हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। न्यू पेंशन रूल आया है जो कि एंटरटेनमेंट रूल फॉर कैजुअलिटी पेंशन और जीएमओ 2023 जो कि 21 सितंबर 2023 से लागू है, जिसमें हमारा डिसेबिलिटी पेंशन का क्या कंडीशन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जीओमा 2023 का पारा 4 की सी चार्ली में दिया गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन के कंडीशंस और किसको बोलेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता भी हूँ क्या है। ए डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन कंपेयरिंग ऑफ ए सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ईच कैलकुलेटेड सेपरेटली। डिसेबिलिटी पेंशन जिसको लागू होगा उसको दो चीज़ मिलेगी, एक तो सर्विस एलिमेंट मिलेगी और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगी। ये बोल रहे हैं as a defined percentage of the last recognizable emoluments there shall be no condition of minimum qualifying service for earning service element। इसमें बोल रहा है कि भाई आपका लास्ट जो पे ड्रॉन करते हो उसके बेसिस में आपको दोनों सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा, सर्विस एलिमेंट को और डिसेबिलिटी एलिमेंट को। और ये सर्विस एलिमेंट आपको मिलने के लिए कोई भी मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसीलिए बोला कि जैसे कि आप अगर सेफ1 हो, फिट बंदे हो, सर्विस एलिमेंट जो उसमें हो जाता सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन मिलने की कम से कम क्राइटेरिया रखा है 15 साल। लेकिन जब आप मेडिकल कैटेगरी हो जाओगे, जब आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू होगा, तब आपका कोई भी सर्विस मिनिमम सर्विस ज़रूरत नहीं है, चाहे 15 साल से कम हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक दिन भी आपने नौकरी किया है तो आपको सर्विस एलिमेंट लागू है। तो दो सर्विस पेंशन में दो चीज़ रहेगा, आपको दोनों मिलेगा, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट में आपको क्या बताऊँ, सर्विस एलिमेंट होता है क्या, 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। लास्ट पे ड्रॉन, ना कि पे एंड अलाउंसेस। इसमें जितने अलाउंसेस है उसको काउंट नहीं किया, सिर्फ पे में आपका क्या आ गया, बैंड पे, एमएस पे, ये दोनों आता है, एंड क्लास पे होता है। सर्विस एलिमेंट इसका आता है, जैसे कि आपको सर्विस कोई पूरा 15 साल कर दिया, जब जाएगा उसका लास्ट यही पे होता है, उसका 50% मिलता है, उसे सर्विस एलिमेंट आपको पूरा 50 मिलेगा, इक्विवेलेंट टू सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट। प्लस आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा जो कि होता है 30% ऑफ द लास्ट पे इन 100% डिसेबिलिटी। मान लो जिसको 100% डिसेबिलिटी मिलेगा, उसको लास्ट जो पे बना उसका 30% में काउंट हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी का है हमारा लास्ट बेसिक बैंड पे एमएस पे सब मिला के 60,000 होता है, तो उसका सर्विस पेंशन जो बनेगा उसका 50%, मतलब उसका पेंशन सर्विस पेंशन बनेगा 60,000 का आधा 30,000। वैसे ही अगर मेडिकल ग्राउंड में जा रहा है डिसेबिलिटी पेंशन लागू, तो सर्विस उसको एलिमेंट मिलेगा, और सर्विस एलिमेंट 50% मतलब 60,000 आधा 30%। और उसमें बोला डिसेबिलिटी एलिमेंट में क्या हो गया ना, 60,000 का 30%, 100, उसको अगर 100% डिसेबिलिटी मिलता है तो उसका 30% मिलेगा। 60,000 का 30% कितना होगा, 6 के 18,000। तो इसमें उसको मिल गया 30,000 और इसमें मिल गया डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए 18,000। और मान लो 100% डिसेबिलिटी नहीं है तो जितना भी डिसेबिलिटी मिलेगा उतना हिसाब से काउंट होगा। मान लो आपको 80%, 50%, 60% जितना होगा उसमें मान्य होगा। उसमें कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन जो है कि नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर। अगर आपका सर्विस एक बार ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपका सर्विस एक दिन भी हो या पूरी 32 साल एसएम की नौकरी हो, आप दोनों को सबको बराबर लागू है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कंडीशन क्या, डिसेबिलिटी शुड बी डिक्लेयर एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय कंसर्न अथॉरिटी। जो आपका ये अगर नाना केस होगा तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं है। अगर आपका नाना केस नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा अगर नाना केस नहीं है तो क्या होना चाहिए, वो एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए और एग्रावेटेड होना चाहिए। वो एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा, कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी कौन रहेगा, मान लो एग्रावेटेड केस है, मतलब जो आपकी फ़ौज के काम के दौरान लगा है, मौसम के दौरान लगा है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है। और दूसरा जो होता है एट्रीब्यूटेबल केस, एट्रीब्यूटेबल कहीं चीज़ में डॉक्टर डिसाइड करता है, कहीं चीज़ में आपका कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो डिसाइड करता है। जिसके अंडर काम कमांडिंग ऑफिसर हो या चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर हो, जिसके अंडर आप काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई,
ठीक है, आपका हाथ पे टूट गया, वो तो डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा, उसमें कमांडिंग ऑफिसर है, क्योंकि उसके यूनिट में आप कुछ कर रहे थे, ड्यूटी आपको दिया गया था, उस ड्यूटी के दौरान आपको लगा है, तो वो साइन करके देगा हाँ मेरा ये बंदा को उस ड्यूटी मिला था और उस ड्यूटी में उसका हाथ पे टूट गया है, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में सीओ देता है। और मान लो वही चीज़ अगर बंदा गया है फील्ड में और फील्ड से उसको कोई बीमारी लग गई, ठीक है, कोई डिजीज हो गया, तो वहाँ पर तो सीओ नहीं बोल पाएगा कि हाथ पैर चोट लगा नहीं लगा, लेकिन उस कंडीशन में एग्रावेटेड होता है और उसमें डॉक्टर देता है। तो कंसर्न अथॉरिटी जिसको जो लागू है, जो देगा वो डिक्लेयर करना चाहिए उसको एट्रीब्यूटेड है, एग्रावेटेड है, तो फिर आपको लागू हो जाए डिसेबल्ड पेंशन। तीसरा कंडीशन में हम जाएंगे, वो होता है इंडिविजुअल शुड नॉट अनरूलिंग शेल्टर अपॉइंटमेंट। मान लो आपका एट्रीब्यूटेड एग्रावेटेड केस है और आप शेल्टर अनरूलिंग कर दिए, तो पहले अभी जो सितंबर 2023 से पहले जितने भी अनरूलिंग केस थे उनको इस सबको लागू होता अनरूलिंग करने से, डिसेबल्ड पेंशन लागू था अगर उसका एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड है। लेकिन अभी अगर आप खुद अनरूलिंग अपनी तरफ से शेल्टर के लिए कर देते हो तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। अभी नया नियम आया है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्या हमारा 4 नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ बिलो 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। मान लो 15 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है, आप ओन रिक्वेस्ट में लिख के दो, शेल्टर आपने मामूली नहीं किया, शेल्टर आपको मिल गया, फुल लिख दे के मेरे को नौकरी नहीं करना, कैटेगरी में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें आपको ओन रिक्वेस्ट माना जाएगा, ओन रिक्वेस्ट में भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू नहीं होगा। तो ओवरऑल ये है। इससे ज़्यादा और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेंशन रेगुलेशन के ऊपर बनाते, इधर उधर का वीडियो बहुत ही कम, मैक्सिमम 99% इसके ऊपर बनता है। और जितना भी नया रूल है 1 बाय 1 लाइन हर एक चीज़ को डिटेल्स आपके पास पहुंचाना है। उसमें आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या करने से आपको आपके नुकसान से बच सकते हो और पूरा बेनिफिट ले सकते हो, सब डिटेल्स आपको रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।